बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि हबली मिनस्सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फ़लम्मा बलग़ मअहु सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तराम क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त मुल्क शाम में पहुँचे, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में औलाद की दुआ की कि ए बारी ताला मुझे नेक औलाद अता फ़रमा। इससे ये भी पता चला कि अल्लाह तबारक व ताला से दीनी मुआवनत के लिए औलाद तलब करना ये अल्लाह ताला के नबी की सुन्नत है। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुर्दबार लड़के की बिशारत दी। फ़लम्मा बलग़ मअहु सअया, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जो है वो 13 बरस हुई और आप फ़लम्मा बलग़ मअहु सअया चलने फिरने के काबिल हुए, तो यहाँ पर उलमा ने इससे मुराद यही लिखा है कि जब आपकी बुलूगत की उम्र आई, क़ाल या बुनय्या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से फ़रमाया कि ए बेटे, इन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब के अंदर ये देखा है कि मैं तुझे जो है वो ज़बह कर रहा हूँ। फ़ंज़ुर माज़ा तराम, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, तो बेटे ने अर्ज़ की कि ए वालिद ग्रामी, आप वही काम करें जो अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म दिया गया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सर झुका दिया, वतल्लहु लिलजबीन, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लटाया। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हमने आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, कद सद्दक़्त रुया, बेशक आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम इसी तरह नेकोकार जो लोग हैं उनको जज़ाए खैर अता करते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी और खुली जो है वो आजमाइश है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है वो फ़िदिये में जो है वो एक अज़ीम ज़बह जो है वो पेश किया। व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और आखिरीन के अंदर जो है वो इनका ज़िक्र छोड़ दिया। सलामुन अला इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सलाम हो। वाक़या असल में यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब के अंदर ये हुक्म मिला, तो आपने अपने बेटे को कहा कि रस्सी और छुरी लो, हम इस घाटी में चलते हैं और घर वालों के लिए लकड़ियाँ लेकर आते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को लेकर तशरीफ़ ले गए, तो शैतान जो है वो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और अपनी चालें चलने की कोशिश की और कहा कि ख्वाब के अंदर तो शैतान ने आकर आपको ये कहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और पहचान गए, तो आपने उसी वक़्त उसको वहाँ से दूर किया। शैतान दूसरे नंबर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और आकर अपनी चालें चलने लगा कि तुम्हारे वालिद जो हैं वो तुम्हें ज़बह करने के लिए जा रहे हैं, और इनको ख्वाब के अंदर शैतान ने जो है वो हुक्म दिया। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे और आपने भी वहाँ से शैतान को दूर किया। फिर शैतान जो है वो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया और आकर कहने लगा कि आपको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पर जा रहे हैं, वो तो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह आकर उसने चालें चलने की कोशिश की और ख्वाब के अंदर जो है उनको उनके रब ने ये हुक्म दिया है। जब शैतान ने यह मामला कहा तो कहा कि अगर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया है तो फिर तो उनको अल्लाह ताला का हुक्म फ़ौरन कबूल करना चाहिए और उसके ऊपर इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर घाटी में पहुँचे और वह सबीर नामी पहाड़ की घाटी थी।
तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ, अब तुम सोच कर बताओ कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है। इनके बेटे ने कहा कि या अबत फ़अल मा तुअमर, वो जो आयत करीमा है कि ए वालिद ग्रामी, जिस चीज़ का अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म मिला है आप फ़ौरन वो काम करें और इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। इमाम मोहम्मद इब्न इसहाक़ ने रिवायत किया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए वालिद ग्रामी, अगर आप मुझे ज़बह का इरादा रखते हैं तो मुझे मजबूती के साथ रस्सी से बांध दें ताकि मेरे खून के छींटे आप पर न पड़ें और मेरा अजर कम ना हो, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है और मैं ज़बह के वक़्त अपने तड़पने और फड़कने से मामून नहीं हूँ। और अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लें ताकि वो मुझ पर आसानी से गुज़र जाए। और जब आप मुझे ज़बह करने के लिए लटाएं तो मुझे मुंह के बल लटाएं और मुझे पहलू के बल ना लटाएं, क्योंकि मुझे ख़तरा है कि अगर आपकी नज़र मेरे चेहरे के ऊपर पड़ेगी तो आपका दिल जो है वो नरम है और उसके अंदर एक बाप की शफ़क़त पैदा होगी और हो सकता है कि वो अल्लाह ताला का जो हुक्म है उससे आप जो है वो रुक जाएं। और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज़ जो है वो मेरी वालदा को जाके दे देना बाद में, ताकि उनको तसल्ली हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बेटे, तुमने अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरी कैसी मदद की है। फिर जिस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा उसी तरह जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मजबूती के साथ बांधा और पेशानी के बल जो है वो ज़मीन के ऊपर लटाया और छुरी को अच्छे तरीके से तेज़ किया और उनके चेहरे से नज़र हटा ली। फिर इनके हल्कों पर छुरी चलाई तो अल्लाह ताला ने इनके हाथ में उस छुरी को पलट दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस छुरी को फिर अपनी तरफ खींचा ताकि इस अमल से फारिग हों। तो एक निदा दी गई कि ए इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, ये ज़बीहा तुम्हारे बेटे की तरफ से फ़िदिया है, अपने बेटे के बदले में इसको ज़बह करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया, हालांकि ज़बीहा को चेहरे पर गिराया जाता है और ये इसके मुताबिक है कि जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद ग्रामी को मशवरा दिया था। तो ये वाक़या जो है वो 23वां पारा है, सूरह साफ़ात है, उसके अंदर जो है वो मौजूद है कि 107 नंबर आयत करीमा में भी ये मौजूद है। तो ये वाक़या जो है अगर हम आज भी पढ़ते हैं और कुरान पाक से जो है हम इसको तिलावत करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि 101 नंबर आयत से लेकर 110 आयत तक ये जो आयात मुबारका हैं इनके अंदर इस वाक़े का ज़िक्र मौजूद है। तो आज कितने हज़ार साल गुज़र चुके हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को ज़िंदा करते हुए लोग जो हैं वो कुर्बानियाँ करते हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तो तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं, तो उनके तरीके पर अमल करते हो। आज भी लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर जानवर जो हैं वो अल्लाह ताला की राह के अंदर ज़बह किए जाते हैं, छोटे जानवर, दरमियाने जानवर, बड़े जानवर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके हर बाल के बदले में नेकी है और बेशक ये तुम्हारी कुर्बानियाँ जो हैं कल क़यामत वाले दिन पुल सिरात से जब तुम गुज़रोगे तो उस गुज़रने के अंदर जो है वो तुम्हारे लिए सवारियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए खुश दिली के साथ जो है वो कुर्बानी किया करो। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो शख्स जो है ये कहता है कि कुर्बानी एक बहुत बड़ा ख़र्च है, उस पैसे को आप जो है वो कहीं किसी बच्ची को दे दें, किसी बेवा को दे दें ताकि उसकी शादी कर सके किसी बच्चियों की, तो ये जो खराफात हैं और इस तरह के जो एतराज़ात इस्लाम के ऊपर किए जाते हैं इनकी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी, और कुर्बानी की जगह पर कुर्बानी के पैसों का कुछ और नहीं कर सकते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईद वाले दिन जानवर का खून बहाने से बढ़कर अल्लाह ताला को इब्ने आदम का कोई अमल महबूब नहीं है। तो लिहाजा जितने ये सेकुलर लोग, लिबरल लोग जो हैं वो बड़े ज़ोर व शोर के साथ ये कहते हैं कि ये पैसा जो है
वो लाखों करोड़ों जानवर ज़बह किए जाते हैं, यही पैसा गुरबा के अंदर तकसीम कर दिया जाए। तो उसका जवाब यह है कि यह अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर उसी तरह जो है वो मिन्नो अन जो है वो अमल किया जाएगा। तो दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।